कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संबंधित थी। इस योजना को लागू करने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अब हमारे बीच में नहीं है। आप सबको पता होगा, एक बहुत ही दुखद खबर कल रात में 9:51 पर आती है, जिसमें एम्स के बुलेटिन में ये पता चलता है कि पूर्व प्रधानमंत्री जी जो हैं मनमोहन सिंह जी, वो अब हमारे बीच नहीं है। ये मनरेगा स्कीम उन्हीं की देन है। उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे काम जो याद किए जाएंगे भारत के अंदर। 1991 के अंदर जब मैं बहुत सारी चीज़ें जब आपको पढ़ाता हूँ तो हम बात करते हैं उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें सबसे प्रमुख काम है ये वाला, ठीक है, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। सन 2005 में इनकी सरकार लेकर आई थी, ठीक है। एक मिनट आप ध्यान से सुनिएगा। मनरेगा स्कीम जो है ये न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी रोजगार प्रदान करने वाली स्कीम है, विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है। और इसको 2005 में लाया गया था। और जिस सरकार के आंकड़े को देखकर आप सरकार की शिकायत करने जाते हो, सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, वही आरटीआई एक्ट इन्हीं की सरकार की देन है। आरटीआई एक्ट 2005। पहले सरकार आपसे पूछती तक नहीं थी आपको। आज एक 10 रुपए का आवेदन लेके जाओ, हर चीज आपको मुहैया हो जाएगी जो आप मांगोगे, पंचायत से लेके पीएम ऑफिस तक। हर क्षेत्र में आरटीआई आप लगा सकते हो और हर क्षेत्र की जानकारी कलेक्ट कर सकते हो। ये भी इन्हीं की देन था। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी बिल 2013, फूड सिक्योरिटी बिल 2013, पता है ना, राइट टू फूड, खाने का अधिकार, है ना। आज जो आपको अलग अलग माध्यम से गेहूँ अनाज वगैरह मिल रहा है, बच्चों को जो मध्याह्न भोजन मिल रहा है वो 1995 से शुरू हुआ, लेकिन उसमें भोजन के अधिकार के तहत उसको जोड़ दिया गया 2013 में लाके, और आज फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। उसके अलावा 1991 के जो हमारे उदारीकरण के बहुत सारे चीज़ें हैं, जब ये वित्त मंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने ये काम किया था। और ये कोई सीधे नेता नहीं थे, ये ऑफिसर थे, है ना, बैंकिंग सेक्टर में काम करते थे, इकोनॉमिस्ट थे। एक दिन फोन आता है कि भैया आपको वित्त मंत्री की शपथ लेनी है। चौंक जाते हैं, भाई मैं वित्त मंत्री कैसे बन सकता हूँ, मैं तो एक नॉर्मल सा ऑफिसर हूँ, है ना। और नरसिम्हा राव सरकार में इनको सीधे वित्त मंत्री बना दिया जाता है। जैसे आप लेटरल एंट्री कहते हो ना, लेटरल एंट्री ऐसे ही की जाती है लेटरल एंट्री, कि भाई कोई खास व्यक्ति है जो बहुत अच्छा काम कर सकता है किसी फील्ड में, और सरकार उस पूरे के पूरे वित्त मंत्रालय को संभाल नहीं पा रही थी, है ना। हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करेंगे आगे। तो सरकार के दिमाग में आया कि एक ऐसे व्यक्ति को बुला लिया जाए जो इस फील्ड का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हो और शायद वो हमारी मदद कर पाए। और जब नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी तो इनके पास फोन जाता है राष्ट्रपति के उसमें कि भैया आप राष्ट्रपति भवन आइए, आपको शपथ लेनी है वित्त मंत्री की, है ना। तो चौंक जाएगा ना व्यक्ति। आप घर पे सो रहे हो, आप एक मामूली से सरकारी ऑफिसर हो या काम कर रहे हो, आपको कोई फोन लगा के कहे बेटे को वित्त मंत्री बना रहे, आजा, है ना, तो लगेगा ना मजाक कर रहा होगा सामने वाला, ठीक है सर। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, मनरेगा एक्ट है, फूड सिक्योरिटी है, आरटीआई है, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो अनगिनत हैं, ठीक है। और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम